बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नासिर अब्बास है और मैं हेड हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी थैलेसीमिया के मुतालिक और हमने ये बताया था कि अब वो दिन गुजर गए कि जब ये कहा जाता है कि थैलेसीमिया नाकाबिल इलाज है। हम बच्चे को अगर वक्त पे ट्रांसफ्यूजन करते रहें और उसे वक्त पे ट्रांसप्लांट करा दें तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि 80 to 90% चांसेस हैं कि बच्चे का ट्रांसप्लांट हो जाएगा और बच्चा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेगा। उसको खून लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और उसकी चिलेशन की या फौलाद निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर हम ट्रांसप्लांट की बात करें तो पाकिस्तान में हम लोग इस टाइम कर रहे हैं ट्रांसप्लांट। थैलेसीमिया के हवाले से मैं 2-3 चीज़ें वाज़ेह कर दूँ कि ट्रांसप्लांट कामयाबी के चांसेस कब सबसे ज़्यादा होते हैं। उस वक्त थैलेसीमिया में कामयाबी के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं जब बच्चे को अभी बहुत कम खून लगा हुआ है और हमने उसका ट्रांसप्लांट करा दिया। नंबर 1, इसीलिए हम कहते हैं कि 3-4 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र से पहले ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, तो आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसकी वजह क्या है मैं आपको बाद में बताऊँगा। 2, बच्चे में फौलाद के लेवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका फेरेटिन लेवल हम कहते हैं तकरीबन 2000 से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो फिर पहले हमें इंजेक्शन देकर कम करना पड़ता है। अगर वो कम होगा तो उतने ही कामयाबी के चांसेस ट्रांसप्लांट में ज़्यादा होंगे। नंबर 3, अगर बच्चे की जिगर तिल्ली बढ़ी हुई हो, उसका साइज़ बढ़ जाए, और मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि जिगर तिल्ली उसी वक्त बढ़ती है जब हम वक्त पे खून नहीं लगवाते। हम लगे रहते हैं कि बच्चे की HP 6 पे 7 पे आ जाएगी फिर खून लगवाएंगे। नतीजा यह होता है कि जिगर तिल्ली में एक्टिविटी होती चली जाती है, खून जिस्म कोशिश कर रहा होता है और नतीजतन जिगर तिल्ली बहुत बढ़ जाती है। तो कोशिश यही करें कि जिगर तिल्ली ना बढ़ी हुई हो और उसको करने का एक ही तरीका है कि हम अपने बच्चे की हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर रखें। 10 पे जैसे ही पहुँचे दोबारा खून लगवा के उसे 12-13 पे चले जाएँ, फिर जैसे 10 पे है उसे ऊपर ले जाएँ ताकि जिगर तिल्ली ना बढ़े और ट्रांसप्लांट की कामयाबी के चांसेस बहुत बेहतर हो जाते हैं अगर तिल्ली ना बढ़ी हुई हो तो। अच्छा, अब मैंने बताया कि हम क्यों कहते हैं कि जो आप इसकी ट्रांसप्लांट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम पेरेंट्स से कहते हैं कि जब बच्चे को खून लगवा रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने करीबियों को खून मत लगाएं, क्योंकि अगर करीबियों को खून लगाएंगे एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे और फिर ये ट्रांसप्लांट में रिजेक्ट करेंगी, ट्रांसप्लांट को रजिस्ट करेंगी और ट्रांसप्लांट नाकाम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जल्दी उम्र की हम बात इसलिए करते हैं कि बच्चों का जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट कराया जाए, क्योंकि जितना वक्त बढ़ता चला जाएगा उतनी ट्रांसफ्यूजन ज़्यादा उसकी लग चुकी होगी, उतने उसको ज़्यादा चांसेस हैं कि हेपेटाइटिस B, C, HIV या कोई और इन्फेक्शन होगा, उतना उसमें फौलाद के लेवल ज़्यादा होगा, उतना उसमें एंटीबॉडीज़ के लेवल ज़्यादा होगा, इसलिए ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाता है। तो मुख्तसरन ये कि सबसे पहले बच्चे को अभी चंद पहले साल में हो आप प्लान कर लें ट्रांसप्लांट का। नंबर 2, कोशिश करें कि उसकी HP 10 से ऊपर रखें, नीचे ना देने, और फौलाद को नीचे करने के लिए मेडिसिन यूज़ करते रहें। हम ट्रांसप्लांट किन के साथ कर सकते हैं? वालिदैन हमसे बहुत पूछते हैं कि जी हम ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, डोनर कौन होगा? पाकिस्तान में जितने भी सेंटर्स हैं वो सारे ट्रांसप्लांट हम सिबलिंग डोनर से कर रहे हैं। सिबलिंग का मतलब मालूम ये है कि बहन भाई अगर मैच कर जाए। अगर बहन भाई मैच ना हो तो अगर पेरेंट्स आपस में कज़न हो तो हम पेरेंट्स से भी कर सकते हैं, या अपनी फैमिली के अंदर और मेंबर ढूंढ सकते हैं जिनसे उनकी HLA मैचिंग हो जाए। हमारे पाकिस्तान में कुछ सेंटर्स हैं जो कि हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं कि फुल मैच नहीं भी है तो पेरेंट्स से ट्रांसप्लांट कर लिया जाए, मगर कामयाबी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अगर वो बहन भाई मैच कर जाए तो कामयाबी के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। एक और सवाल जो पेरेंट्स के जहन में होता है और वो हमसे आके सबसे सवाल ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो डोनर देगा उसको तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं वाज़ेह कर दूं कि ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट कोई जिगर या तिल्ली की जिगर की तरह या गुर्दे की तरह का ट्रांसप्लांट नहीं है कि हम उसमें से काट लेंगे, उसमें से एक गुर्दा रह जाता है, या जिगर हम काट लेंगे उसमें से आधा जिगर हो जाएगा। नो, जस्ट लाइक ब्लड की तरह हम उसके सिस्टम सेल को मोबिलाइज़ करते हैं और उसमें से ले लेते हैं और उसमें वापस अपना जो देने वाले में वापस बन जाता है। और यूँ समझिए कि अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो ट्रांसप्लांट में जो डोनर होता है, जो ट्रांसप्लांट गुदा दे रहा होता है हड्डी का, उसमें सिर्फ लेस दैन 1% चांसेस हैं कि उसमें किसी किस्म में कॉम्प्लिकेशन होगी। लेकिन अगर ट्रांसप्लांट कामयाब हो जाए तो ये बच्चा आपको बिल्कुल ठीक ज़िंदगी गुजार सकता है। एक और ट्रांसप्लांट के हवाले से जो अगला सवाल पूछते हैं तो डॉक्टर साहब इसके बाद हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना कि तकरीबन 80% चांस हैं कि अगर वक्त पे ट्रांसप्लांट हो जाए तो आपका बच्चा थैलेसीमिया से निजात पा जाएगा। हाँ, 20% चांस मौजूद है कि ट्रांसप्लांट की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी वजह जो सिंपल कॉम्प्लिकेशन से लेकर ये भी हो सकता है बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठे, मगर सिर्फ 20% है। इसके मुकाबले में अगर आप दूसरी तरफ जाएँ, आप ट्रांसप्लांट नहीं प्लान करते तो फिर 20-25 साल की उम्र में 100% आपका बच्चा इस दुनिया से चला जाएगा। हमें अफसोस से कहना पड़ता है मगर ये हकीकत है। इसलिए हमें पेशेंट को और पेरेंट्स को इनकरेज करते हैं कि आप ट्रांसप्लांट की तरफ आएँ और वक्त पे ट्रांसप्लांट करें। एक और चीज़ जो हमारे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब उसके बाद दवाइयाँ कितना अर्सा वो लेते रहेंगे।
ये डिपेंड करता है कि डोनर कौन था। अमूमन 1 साल तक हम मेडिसिन देते रहते हैं ये देखने के लिए कि उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस रहे, और उस दौरान जब वो बच्चा 1 साल में ट्रीटमेंट ले रहा होता है हम उसे बहुत एहतियात का मशवरा देते हैं कि वो बाहर ज़्यादा ना निकले, इन्फेक्शन से बचा रहे, चीज़ों से बचा रहे, ताकि उसको किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो इम्यूनोसप्रेसेंट के ऊपर। 1 साल के बाद अमूमन इम्यूनोसप्रेसेंट बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद बच्चा अपनी नॉर्मल रूटीन में चला जाता है, स्कूल जाना शुरू कर दे और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे। अगला सवाल पेरेंट्स का होता है कि डॉक्टर साहब क्या ये बीमारी वापस आ सकती है? येस, 10% चांसेस मौजूद हैं कि अगर हम ट्रांसप्लांट कर भी देंगे तो ये बीमारी वापस पलट के आ जाए। ये 10%, मगर मैंने कहा ना 70-80% चांस है कि आपके बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। एक और सवाल जो बहुत कॉमन पूछते हैं पेरेंट्स कि डॉक्टर साहब जब हम ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, वो कर लेते हैं, उसके बावजूद हम अपने बच्चों को कितने दिन अंदर रखते हैं? मैंने पहले भी बताया कि उसकी वजह ये होती है कि हम जो दवाइयाँ दे रहे होते हैं उसकी वजह से बच्चों को क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम हुई होती है, वो इर्द गिर्द से इन्फेक्शन पकड़ सकते हैं, इसलिए मजबूरन हमें उनको किसी एक जगह पे रखना पड़ता है 4-6 महीने के लिए, और जब वो इस फेज़ से गुजर जाते हैं तो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर मौजूद है जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर मौजूद है जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए मेरा और उनके पेरेंट्स के लिए मेरा एक ही पैगाम है, हिम्मत करें, हम सारे आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं। वक्त पे ट्रांसफ्यूजन कराएं, अपनी HB को 10 से ऊपर रखें, बच्चे के फौलाद को लेवल को कम रखें, उसकी तिली जिगर को ना बढ़ने दें और उसका ट्रांसप्लांट प्लान करें, और यही एक रास्ता है जिससे आपका बच्चा इंशाल्लाह एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेगा। थैंक यू।